उसकी फैमिली में उसके पिता के अलावा कोई नहीं है। अपने पिता के साथ अपने घर में रहती है। निशा के पिता एक बिजनेसमैन है और निशा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही है। हर दिन की तरह उस दिन भी निशा अपने पिता के लिए खाना बनाती है और घर के सारे काम करके अपनी पढ़ाई करने लगती है। उसके पिता भी ड्यूटी जाने हो वाले होते हैं कि तभी दरवाजे पर किसी लड़की की आवाज़ आती है और उसके पिता दरवाज़ा खोलते हैं। उस लड़की से पूछने पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम मोहिनी है और यूज रहने के लिए रेंट पर कमरा चाहिए। निशा के घर में कोई रहता नहीं है, इसलिए उसके पिता ने सोचा कि एक कमरा दे देते हैं ताकि कोई घर में होगा तो निशा का भी मन लगा रहेगा। हालांकि निशा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि जब इसके पिता घर पर नहीं होते तो वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने बुलाती है और दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। पर एक वक्त निशा कुछ कह नहीं सकती थी। पता करने पर पता चलता है कि वो गांव से आई है अपनी पढ़ाई करने के लिए। लड़की समझकर ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए निशा के पिता ने उसे कमरा दिखा दिया। एक कमरा पसंद आता है मोहिनी को और वह उसी दिन शिफ्ट हो जाती है। मोहिनी दिखने में सच में काफ़ी सुंदर थी, जैसे मानो मोह ले किसी को भी। लंबी गोरी लंबे बाल जैसे साक्षात देवी हो। कुछ दिनों तक रहने के बाद भी मोहिनी अपने कमरे से ज़्यादा नहीं निकलती है। निशा को थोड़ा अटपटा लगता है, पर वो इंटरफेयर करना सही नहीं समझती। और कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन जब निशा का बॉयफ्रेंड रोहन उससे मिलने आता है, तब मोहिनी उन दोनों को कोजी होते देख लेती है। और ये सब देख निशा थोड़ी सी घबरा जाती है कि कहीं वो उसके पिता को सब ना बता दे, लेकिन मोहिनी ऐसा कुछ नहीं करती। निशा अगले दिन मोहिनी के कमरे में जाती है। जिस तरह से उसने कमरे में रखा होता है वहाँ उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो नज़रअंदाज कर देती है और मोहिनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसके पिता को कुछ ना बताए, क्योंकि निशा अपने रोहन से बहुत प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। मोहिनी हंसती है और कहती है कि वो कुछ नहीं कहेगी। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और निशा अपने बारे में सब बताती है। उस दिन दोनों में बहुत बातें होती है। बात बात में निशा मोहिनी से यह कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे हमेशा चिढ़ाते रहता है कि वो उसे छोड़कर किसी और लड़की से कोजी हो जाएगा, पर उसे पता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। मोहिनी इन बातों को सिर्फ सुनती है और हंसती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और निशा और मोहिनी में काफ़ी बातें होने लगती है। उसके पिता भी निश्चित हो जाते हैं कि अब उनकी बेटी घर में अकेली नहीं रहती। एक दिन फिर दोबारा जब निशा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तो सब साथ में बैठे होते हैं। निशा मोहिनी और रोहन रोहन मोहिनी से फ्लर्ट करता है कि कोई आपकी जैसी लड़की चाहिए थी मुझे, पर इससे पाला पड़ गया। निशा चिढ़ रही थी और मोहिनी सिर्फ हंसी जा रही थी। मोहिनी ने उस दिन ड्रेस भी काफ़ी सेक्सी पहनी थी। रोहन और निशा में झगड़े होने लगते हैं और रोहन मोहिनी से इंटीमेट होने की बात करता है और निशा भी गुस्से में कह देती है कि हाँ जाओ हो जाओ, फिर मेरे पास मत आना, और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। निशा के जाने के बाद थोड़ी देर रोहन वहीं रुकता है ताकि निशा को जलन हो और
वो उसके पास आ जाए। इतने देर में मोहिनी रोहन को सीड्यूस करने लगती है। रोहन ये सब देखकर दंग रह जाता है और मोहिनी को डांट कर दूसरे कमरे में चला जाता है। निशा रोहन को दूसरे कमरे में देखकर समझ जाती है कि रोहन सिर्फ उसे जलाने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार निशा उसके पास नहीं जाती ताकि वो भी जले, और वो मोहिनी के कमरे में चली जाती है। मोहिनी को वहाँ ऐसे देख वो दंग रह जाती है। दरअसल मोहिनी का प्राइवेट पार्ट में लड़की की लड़के दोनों का अंश था। जब चाहे वो किसी लड़की से कर सकती थी और जब चाहे लड़के से, पर वो बिना कुछ बोले जाने लगी तो मोहिनी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे सिड्यूस करने लगी। निशा कंट्रोल नहीं कर पाई और वो भी उसे किस करने लगी, लेकिन थोड़े ही देर बाद निशा को लगता है कि जब उसका सोहन उसे चीट नहीं कर रहा तो वो क्यों करे, और वो मोहिनी की झटक कर चली जाती है। मोहिनी की इच्छा पूरी नहीं हुई, इससे वो छटपटाने लगती है और निशा के साथ जबरदस्ती करने लगती है। निशा रोहन को आवाज़ देती है। रोहन यह सब देखकर घबरा जाता है कि अब वो क्या करे। निशा उसे जाने को कहती है। वो कहती है वो संभाल लेगी क्योंकि उसके पापा का आने का टाइम हो गया है, इसलिए वो चला जाए। रोहन ने चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। निशा जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है और मोहिनी को मारती है और उसे घर से निकलने को कहती है। इतने देर में उसके पिता भी आ जाते हैं और वहाँ निशा दौड़ कर जाती है और अपने पिता से मोहिनी को निकालने को कहती है। उसके पिता उसकी बात को कभी नहीं टालते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही मोहिनी को निकलने को कह देते हैं। मोहिनी का ठीक है कहकर अपने कमरे में चली जाती है, पर उस रात निशा के पिता को शहर से बाहर जाना होता है, इसीलिए वो निशा को अपना ध्यान रखने को कहकर चले जाते हैं। निशा डरती हुई हाँ मैं सिर हिलाती है। मोहिनी अब तक रूम खाली नहीं करती है। रात में मोहिनी तंत्र मंत्र से निशा को बेहोश करने की सोचती है और रोहन से अलग करने का प्लान बनाती है। इधर निशा उसके बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है तो पता चलता है कि उसका एड्रेस और नाम सब गलत। असल में वो वहाँ कहाँ से आई है और उसका पेशा क्या है किसी को कुछ नहीं पता। निशा और रोहन बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, आखिर उसके शरीर में दोनों लिंग कैसे हो सकता है। तभी वो उदास होकर एक मंदिर से गुजर रहे होते हैं। वो वहाँ थोड़ी देर बैठने की सोचते हैं। इतने में वहाँ के पंडित आ जाते हैं जो एक अघोरी बाबा भी हैं। निशा के हाथ में मोहिनी की तस्वीर देखकर वो अघोरी बाबा दंग रह जाती है। निशा और रोहन यह सब देखकर घबरा जाती है। तब वो बाबा कहते हैं कि ये लड़की की तस्वीर तुम लोग के पास कैसे आई। निशा कहती है कि ये उनसे घर में रहती है। वो बाबा उसे तुरंत आगाह करते हैं और उसकी पूरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कोई लड़की नहीं, एक आत्मा है, एक शैतानी आत्मा और हवस की भूखी। ये तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। दरअसल मोहिनी का असली नाम मोना है। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर था और इस बात का फायदा भी उठाती थी। वो गांव के ही लड़की का विश्वास जीतती और फिर उनके साथ रात बिताती थी। लेकिन एक बार एक ऐसी लड़की को अपना निशाना बनाया जो उसके खिलाफ थी, और वो गांव की सरपंच की बेटी थी
और उसी दिन इसकी इस हरकत को देखते हुए गांव वालों ने जिंदा जला दिया। लेकिन आज भी इसकी रूह लोगों को परेशान करती है। वो जब भी किसी लड़की को सीड्यूस करती है तो लड़के का लिंग धारण कर लेती है, और अगर वो लड़की किसी लड़के से प्यार करे तो उन दोनों को अलग करने के लिए वो स्त्री का लिंग धारण करके दोनों को अलग कर देती है। बाबा की बात सुनकर निशा और रोहन समझ जाते हैं कि वो जरूर कोई प्लान बना ली होगी। लेकिन रोहन और निशा उस प्लान से अनजान होने का नाटक करते हैं और अंत में बहुत तरकीब और अपने दोस्तों का सहारा लेकर मोहिनी से छुटकारा पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मज़ेदार कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।